तो ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ये हिंदू क्या कर रहा होता। तो आज हम लोग यही जानने और समझने का प्रयास करने आए थे कि क्या परिहार विधानसभा में AIMIM की टीम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक एक व्यक्ति ने बहुत दीवानगी के साथ कहा है कि बिल्कुल हम लोग तैयार हैं और आप 5,000 क्या 10,000 मेंबर भी बोलेंगे तो हम बनाएंगे, बूथ लेवल तक कमेटी को लेकर के जाएंगे। क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ने की बात हुई थी लेकिन परिहार से किसी कारण से चूंकि गठबंधन में चला गया तो हम लोग शायद इस वजह से चुनाव को नहीं लड़ पाए, तो थोड़ी मायूसी थी लोगों में। लेकिन दोबारा से हम लोगों ने यहाँ के जज्बे को देखा है, दीवानगी को देखा है। हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब के सरपरस्ती में, अध्यक्षता में हमारे युवा के अध्यक्ष हमारे शाहिद अफरीदी साहब और इस यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सैफुल्ला भाई, साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर आज के प्रोग्राम के थे अलाउद्दीन अंसारी साहब और हमारे नसीम अख्तर साहब चल करके आए। हमारे दिल्ली से आने वाले हमारे अब्दुल साहब इतने बड़े दीवाने पार्टी के कि वो चले आए। तो तमाम हमारे लोग, गार्जियन लोग आकर के बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा। तो ये बताता है कि AIMIM के लिए धरती तैयार है और इसकी एक शुरुआत आज हम लोगों ने कर दिया है, बीज को डाल दिया है। AIMIM परिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी लेकिन शर्त के साथ कि 10,000 5,000 मेंबर हमारे बूथ लेवल तक को बनाना पड़ेगा। तो ये आज के सेनापतियों की बैठक थी। तमाम सेनापति हर पंचायत हर प्रखंड से आए थे और AIMIM के दीवाने आए थे। उन्होंने एक साथ एक स्वर में कहा है कि हम बिल्कुल 5,000 मेंबर बनाने के लिए तैयार हैं, बूथ लेवल तक अपने संगठन को ले जाने के लिए तैयार हैं। और इस काम को अगर हम कर पाते हैं तो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी उपस्थिति इस इलाके में होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी अगले कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित करने आएंगे। देखिए, एक समझदारी वाली बात होती है, हम बिहार की चिंता करते हैं। हम हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया लेकिन उस जख्म को भूल करके हम लोगों ने बिहार की चिंता की। हम नहीं चाहते कि NDA जैसी पार्टी जो जहर फैलाती है समाज में वो दोबारा सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने झुकने का काम किया। जो पेड़ जो है फलों से लदा रहता है वो झुका रहता है, तो हम लोगों ने झुकने का काम किया और गठबंधन के लिए हम लोगों ने अपने प्रस्ताव को आगे किया लिखित रूप से। क्योंकि मौखिक रूप को तो ये मान ही नहीं रहे थे लेकिन अहंकार का चश्मा है RJD के आंखों पे लगा हुआ, शायद ये अभी देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये पछताएंगे। जैसे पिछली बार गिड़गिड़ाते थे हमारे जब 5 विधायक थे तो उसके लिए फिर वही परिस्थिति आएगी जब 24 विधायक हमारे होंगे तो आप फिर गिड़गिड़ाने हमारे पास आएंगे, ये हम लोग जानते हैं। संगठन पहले भी इस इलाके में बहुत मजबूत रहा है, संगठन में काम हुआ है। इसीलिए हम लोग खास करके सीतामढ़ी जिला में बाजपट्टी विधानसभा और उसके अलावा जो है परिहार विधानसभा, सुरसंड विधानसभा, कुछ ऐसे इलाके, सीतामढ़ी है, रूनी सैदपुर है, ऐसे इलाकों में हमारा संगठन पहले भी तैयार था। तो स्वाभाविक है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। राणा रंजीत सिंह जो बैठा है एक प्रभारी के रूप में, एक हिंदू और एक क्षत्रिय का बेटा, और इस पार्टी के लिए प्रभारी मुझे मिला है, इतना बड़ा मुझे जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ये हिंदू क्या कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इस संविधान में चलने वाली पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदारों की पार्टी। लोग कहते हैं कि भाई ये हैदराबाद की पार्टी है, इनको हैदराबाद तक ही रहना चाहिए। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि बिहार की पार्टी अगर RJD है, JDU है, तो बम्बई में जब हम लोग मार खा रहे हैं, बिहारी बेइज्जत हो रहा है मराठी नहीं बोलने की वजह से, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने पार्टी बनाया होता, 1-2 विधायक हम लोग जीते होते, नहीं भी जीते होते, अगर हमारा संगठन होता, पार्टी होती बिहार मूल की, तो हम बेइज्जत नहीं होते, मार नहीं खा रहे होते। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है, आपके पास संगठन है, आपके पास ताकत है, तो बम्बई में भी लड़िए, हैदराबाद में भी लड़िए। बिहारियों की संख्या हर जगह। ये RJD वालों को समझदारी दिखाना चाहिए। जैसे वो कह रहे थे ना कि आप हैदराबाद में रहिए, चुनाव मत लड़िए, तो मैं आग्रह करता हूं कि भाई RJD वाले आप लोग तो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं जीत पा रहे, एक बार हमको मौका दे दीजिए। आप कैंडिडेट मत खड़ा करिए और डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि हम जिता करके दिखाएंगे, नहीं जिता पाएंगे तो अगली बार नहीं लड़ाएंगे अपना कैंडिडेट। एक मौका दीजिए ना मुसलमान की पार्टी अगर आप कहते हैं तो। आप तो MY समीकरण वाली पार्टी है ना, या मुसलमान को टिकट दे दीजिए परिहार से, हमारे MIM विड्रॉ कर लेगी, नहीं लड़ेगी चुनाव। मात्र 19 सीटों पे हम लड़े थे, पिछले बार 5 जीत करके आए। वोट कटवा पार्टी नहीं है हम, 19 में से 5 जीत करके आए। हरियाणा तो हम नहीं लड़े थे, और भी हर जगह जहां आप हारते हैं भाजपा से, हम तो नहीं लड़ते हैं, बहुत चुनिंदा सीटों पे लड़ते हैं। तो क्यों आप हार जाते हैं? अगर MIM ही दोषी है तो क्यों हार जाते हैं? अरे आपको इतना मौका दे करके देख लिया, अब आपसे नहीं हो पा रहा है, अब आप छोड़ दीजिए। कुछ इलाकों में जहां हमारा संगठन मजबूत है, आप हमारा साथ दे करके देखिए, आप विड्रॉ करके देखिए, हम चुनाव जीत करके दिखाएंगे। और हम भाजपा के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आपके साथ अगर करते भी हैं तो शर्तों के साथ करेंगे कि डिप्टी CM मुसलमान का बेटा होना चाहिए, डिप्टी CM या CM दलित का बेटा होना चाहिए। बार बार
चूंकि ओबीसी को अच्छा मौका मिला, सबको मौका मिलना चाहिए, समाज तभी चल पाता है। तो लंबे समय से यदुवंशी भाइयों को मौका मिला, कुर्मी भाइयों को मौका मिला, तो एक बार मुसलमान के बेटा को सीएम बनाइए, दलित के बेटा को सीएम बनाइए, ये हम लोग चाहते हैं।